हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। असम में रिसेंटली जितने भी अफेयर्स हुए उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असम की वो कौन सी डिनेस्टी है यानी राजवंश है जिसका लोगों के मर जाने के बाद जो दफनाने का प्रथा या सिस्टम है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन भेजा गया। तो उसका करेक्ट आंसर है अहोम। असम अकॉर्ड के अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में कौन सा सेक्शन ऐड किया गया था? असम अकॉर्ड क्या है? असम अकॉर्ड एक्चुअली असम में जो है फॉरेनर्स लोग की एंट्री बैन करने के लिए है, और जो लोग ऑलरेडी आ चुके, जो एक्चुअली मेनली असम से नहीं है या इंडिया की सिटीजनशिप जिनके पास नहीं है, वो पहले कुछ साल पहले आके बस गए हैं, तो उनके वजह से ऑलरेडी कुछ लोग आ चुके थे असम में, और जिसके वजह से असम का जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि बाहर से अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, ऑब्वियसली असम का तो कल्चर डिस्टर्ब होगा ही। तो इस वजह से एक मीटिंग हुआ 15 अगस्त 1985 दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स और ऑल असम गण संग्राम परिषद के मेंबर्स जो है वो सारे मिलके मीटिंग किया और फाइनली इवेंचुअली एक डिसीजन में पहुंचे। वो डिसीजन क्या था कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग आके असम में बस गए थे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनका इलेक्टोरल राइट मतलब वोटिंग राइट रहेगा, वो परमानेंट सिटीजन माना जाएगा। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971, मतलब बीच में जो कुछ ईयर्स है 1966 से 1971 तक, इसके बीच जो भी लोग, जितने भी लोग आए थे, उनको क्या किया जाएगा, उनको टेम्परेली 10 साल के लिए उनका जो वोटिंग राइट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आप कह लो इलेक्टोरल जो लिस्ट होता है, वोटिंग जो इलेक्शन कमीशन के पास जो वोटिंग वोटर्स का लिस्ट होता है उसमें से उन लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया है, और 10 साल के लिए उनको देखा जाएगा, मतलब 10 साल उनके पास वो राइट नहीं रहेगा, वोटिंग राइट। 10 साल के बाद वो अपने आप को जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ जाके रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। लेकिन 1971 मतलब 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग आए थे उनका नाम परमानेंटली उस वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जा मतलब कर देना है, यही डिसीजन हुआ था असम अकॉर्ड में। तो ये एक्चुअली इसलिए था ना, क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ बस रहे थे और किसी को भी सिटीजनशिप मिल रहा था, किसी को भी वोटिंग राइट मिल रहा था, तो इसके वजह से क्या हो रहा था, अल्टीमेटली इवेंचुअली जो गवर्नमेंट डिसाइड हो रहा था वोटिंग के थ्रू, वो भी कहीं ना कहीं मतलब असम के लोगों की राय से नहीं, तो मिक्सअप हो रहा था, तो वो असम के इवेंचुअली मतलब इन शॉर्ट आप कह लो असम के कल्चर को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था, और इंडिया में पॉपुलेशन ना बढ़े, मतलब जो बाहर के लोग आके इंडिया में ना बसे, इसी वजह से ये स्टेप लिया गया था। अब इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6 है। ये जो मैंने सारी चीज़ें जो डिसीजन बताया है असम अकॉर्ड के अंदर, ये डिसीजन सारा सेक्शन 6 में इंक्लूडेड है, और उसी का नाम, उस सारे डिसीजन को मिला के एक सेक्शन दिया गया है जिसका नाम है सेक्शन 6 है। 1 अप्रैल 2024 से असम के कुछ डेजिग्नेटेड स्कूलों में एक अलग लैंग्वेज में बुक्स आएंगे, तो आपको बताना है वो कौन सा लैंग्वेज है। अभी तक आप जानते हो इंग्लिश, बंगाली और असमीज़, ये 3 लैंग्वेज में असम के जो स्कूल है उसमें बुक पढ़ाए जाते हैं, और हिंदी जो है, हिंदी एक लाइक इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी हिंदी ऐसे है, लेकिन नॉर्मली जो बाकी सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट या तो इंग्लिश या तो असमीज़ या तो बंगाली होगा, आपको मिलेगा। एक और लैंग्वेज आया है जो असम गवर्नमेंट ने या असम कैबिनेट ने पास किया, तो आपको बताना है वो कौन सा लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइबल। अब ये कौन सा लैंग्वेज है? ये ट्राइबल लोगों की जो एरिया है वहाँ उनके लैंग्वेज में बुक्स लाया जाए ताकि उनके जो बच्चे हैं वो इजीली पढ़ पाए, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया था। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉलेज है जिसने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, असम के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ हाथ मिलाया है 16 बिल को फिर से रिवाइव करने के लिए, मतलब फिर से जीवन देने के लिए, जीवन इन द सेंस वो एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हाथ मिलाया है। तो वो कौन सा कॉलेज है? इसका करेक्ट आंसर है आर्य विद्यापीठ कॉलेज। असम के बहुत पॉपुलर सिंगर जिन्होंने तुमी जानू जाना सुन और किमान मोरम तुम्हाले ऐसे गाने गाए थे जो रिसेंटली जिनका डिमाइस हो गया था, आपको बताना है वो कौन है। इसका करेक्ट आंसर है अरुण दास। असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए, जिसके तहत जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको फिनेंशियली हेल्प किया जाएगा ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, मतलब बिजनेस, कुछ अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके। आपको बताना है उस स्कीम का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान।
नीचे दिए गए जो सेंचुरी है या आप कह लो अभयारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए जो प्रपोजल है, इसका प्रपोजल वो कैबिनेट के सामने रखा गया है नवंबर 16 2023। आपको बताना है वो कौन सा सेंचुरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दीपोर बिल। असम के जो सीएम है उन्होंने रिसेंटली इलेक्टेड मिजोरम के जो सीएम है उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उनका नाम क्या है? लाल दुहोमा। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ग्रुप है जिसने असम में सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने के लिए प्लान बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर होमन बोरगोहाई की जयंती पे कुछ लोगों को लिटरेरी अवार्ड और पेंशन दिया गया है। तो आपको ये बताना है वो नंबर्स क्या है, कितने लोगों को ये दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है 23। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।